वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। पजल नंबर 8। आज हम फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे। पजल इस तरीके से है कि एक बिल्डिंग है जिसमें 9 लोग रहते हैं, उनके नाम हमें दिए हुए हैं और उनका ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। लोअर मोस्ट फ्लोर को उसने नंबर 1 देने बोला है और टॉप मोस्ट फ्लोर को नंबर 9 देने बोला है। हम पूरे क्लूज को पहले लिखेंगे और उसके बाद हम टेबल उसका ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पूरे क्लूज हमने लिख लिए हैं और अभी हम उस क्लूज को शॉर्ट में करते हैं ताकि हम पजल को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। पहला पॉइंट कहता है M lives below J। M lives below J, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। M lives below J। सेकेंड पॉइंट, देयर आर सेम नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन H एंड M। H एंड M के बीच में जितने फ्लोर्स हैं उतने ही फ्लोर्स H एंड J के बीच में। ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। There are two floors between the floors on which J and N lives. So there are two floors between the floors in which J and N lives. J lives on odd number floor. J lives on odd number floor and below 7th floor. तो J जो है वो क्या है, below 7th floor है। ये हमने याद करने के लिए या शॉर्ट फॉर्म उसका बना दिया। There are 3 floors between the floor on which L and I lives. तो L और I के बीच में कितने फ्लोर्स हैं? 3 फ्लोर्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज O lives on either top or bottom floor। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं O is equal to 1 और 9, बिकॉज इसी तरीके से हम क्लियर उसको लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज I lives immediately below the floor on which O lives। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्लू मिल गया। यहाँ पे आप देखें ये दोनों एक दूसरे के आसपास बैठेंगे, यानी कि वन अबव द अदर इमीडिएट है। नेक्स्ट, K lives immediately above G। ये भी अच्छा क्लू है, K lives immediately above G। इसको मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं पजल। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे जो कंक्रीट दिए हैं जैसे कि 7 नंबर है और 8 नंबर है, इनमें क्या होता है कि ये 2 स्पेस खाली वहां पे रहने की अगर है तभी आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, और अदरवाइज ये आपको एलिमिनेट करने में बहुत मदद करते हैं किसी भी गलत पॉसिबिलिटी को, जिसको हम इसमें भी देख पाएंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, कंक्रीट है नंबर 4। नंबर 4 बहुत ही क्लियरली हमको क्या कहता है कि J ऑड नंबर पे बैठा हुआ है। ऑड कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे तो 5th, 3rd और 1st ऑड नंबर है। तो हमको J यहाँ बिठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि J इज लेस देन 7, तो 7 से नीचे ही J आएगा। तो अब हम यहाँ पे J को फिट कर देते हैं। तो अब आपने देखा J आपका आ गया। J के बाद अब हम यहाँ पे और क्या रख सकते हैं वो देखिए। तो O भी हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज O भी कॉन्क्रीटली बोल रहा है 9। यहाँ पे आप 6th और 7th पॉसिबिलिटी देखेंगे तो आपको दिखता है कि O को उसने बोला है फर्स्ट पे। पहले मान लेते हैं हम फर्स्ट पे रख देते हैं O को। अगर हम O को यहाँ रखते हैं तो I हमारा किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी, गलत है। तो फिर O हमारा कहाँ पे आएगा? 9th फ्लोर पे ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा O का भी फिक्स हो गया। O के ठीक नीचे I रहता है, वो कहता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। I भी हमारा यहाँ पे आ गया। अब J और N के बीच में आप देखें यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी अगर हम यूज करें, बिकॉज हमें J मिल चुका है, 5th नंबर पे है। अगर इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखें तो J के नीचे अगर हम जाते हैं या ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे तो N आपका नहीं आ सकता, तो यहाँ पे N नहीं आ रहा, तो N हमारा नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे N आपका फिक्स हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे n जाएगा तो फिर आपका n को यहाँ आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो 2 ऊपर छोड़ के यहाँ पे 6 नंबर फ्लोर पे n आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम नीचे जाना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे 1 2 छोड़ के यहाँ पे n आपका फिक्स हो जाता है। तो 3rd पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो ओके। उसके बाद आपको क्या दिखता है,
कि जे और एन हो गया। नाउ जे के ठीक नीचे नहीं, एम कहीं पर भी रह सकता है, बट एम जो है आपका फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट पोजीशन कहीं पर भी आ सकता है। एच और एम, तो अब आप यहां ध्यान दीजिए कि वो क्या कहता है। एल और आई हम बना सकते हैं क्या? यस। तो आई और एल को भी हम देखें, क्योंकि आई हमारे पास आ गया है, तो 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के हम एल को यहां लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 2 3 को हम एल यहां लिख सकते हैं। यहां पे एल नहीं आ रहा है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई गलत। क्लियर? ओके। अब हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी रह जाती हैं। अब यहां आप देखिए इस पॉसिबिलिटी में, सेकंड पॉसिबिलिटी अगर हम देखें, अब हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास रह जाता है के और जी। अगर हम देखें तो इसको मैं आपको 2 तरीके से समझाता हूं। देखिए के और जी, जो मैं कह रहा था आपको कि ये इमीडिएट अबोव बैठने से क्या फायदा होता है। इस पॉसिबिलिटी में के और जी कहीं आ सकता है आपका? नहीं आ सकता, यहीं पे आ सकता है। अगर हम के और जी को यहां लिख देते हैं, तो अब उसका हमें क्या फायदा और क्या नुकसान? के और जी यहां पर लिखने के बाद जे, एम और एच के लिए कुछ प्लेस हमको चाहिए। तो अगर हम एच और एम और एच और जे, तो अभी यहां 2 ही प्लेस बची है। मान लेते हैं हम यहां पे एच लिख देते हैं और यहां पे हम एम लिख देते हैं, ये लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब इस पॉसिबिलिटी में आप देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एम जो आएगा वो जे के नीचे आएगा। एम को कहीं पे सेकंड या थर्ड पे, फर्स्ट पे आना चाहिए। अब हमारा एम ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत है अगर हम के जी को यहां लिखते हैं। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी अगर हम यहां देखें इस केस में, तो हमें क्या दिखता है वो आपको मैं बताता हूं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि के और जी हम नहीं रखते हैं, और चूंकि हमें क्लियर दिया हुआ है कि आपको एम जो है, एम की पोजीशन हमको लगभग उसने बताई हुई है कि वो कहां पे एम बैठेगा हमारा। तो हम अब क्या करेंगे कि इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि हमने के और जी को यहां नहीं रखा सेकंड और फर्स्ट में, इस सेकंड पॉसिबिलिटी में। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा फिर? एच और जे, मान लेते हैं हम जे, एच और एम यहां रख देते हैं। तो हमारी ये पॉसिबिलिटी फिट हो रही है कि एच और जे के बीच में कोई नहीं है और एम और एच के बीच में भी कोई नहीं है, तो बराबर लोग हो गए, इक्वल हो गया। बात बिल्कुल सही है। पर अब आप के और जी को यहां कहां रखोगे? के और जी को रखने की कोई स्पेस ही नहीं है, क्योंकि दोनों तो एक साथ आने चाहिए। तो के और जी यहाँ पे के एन ऑलरेडी है, तो के और जी यहाँ पे के आ ही नहीं सकता, और अगर हम यहाँ पे रखें तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। दोनों तरीके से हमने देख लिया, के जी से भी हमने देख लिया एथ पॉसिबिलिटी से, और हमने सेकंड पॉसिबिलिटी से भी इसको ट्राई कर लिया। ये पॉसिबिलिटी खत्म। अच्छा, नाउ वी आर हैविंग ओनली वन पॉसिबिलिटी। अब यहां पर भी अगर हम देखें तो जे, एच और एम, जैसे हमने यहां पे फिट किया है सेकंड पॉसिबिलिटी में, आप देख रहे हैं जे और एच के बीच में कितने हैं? 1। एच और एम के बीच में कितना है? 1। और एम जो है जे से नीचे हो गया, वो भी हमारा बात बन गई है। अब यहां पे सिर्फ हमारे पास रहता है क्या? के और जी। तो अब आप देखिए ओ आई के जी, जे एल, एच एन एम। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पजल सॉल्व हो गया। नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चंस। नाउ व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जो कि आपको फास्ट सॉल्व करने चाहिए। ये मैंने साइड में लिख दिया है जो हमारा आया था सॉल्यूशन। ओ लिव्स ऑन विच फ्लोर? ओ लिव्स ऑन 9th फ्लोर। ऑब्जर्वेशन रखिए, फास्ट करिए। हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर? हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर इज जी। तो जी जहां दिखता है वहां टिक कर दीजिए। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन बिटवीन द फ्लोर ऑन विच के एंड आई लिव? के एंड आई के बीच में आप देखिए 2 4 3 5, नो फ्लोर, देयर इज नो फ्लोर बिटवीन देम, डायरेक्टली वो लोग रह रहे हैं। हु लिव्स जस्ट अबव एच? एच के जस्ट ऊपर कौन है? एच के जस्ट ऊपर है आपका एल। उसके बाद हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर? इवन नंबर्ड फ्लोर इनमें से ओ के जे एन एम, ओ के जे
NM, तो N आपका 2 पे है, इट इज एन इवन नंबर्ड फ्लोर, सो फिफ्थ इधर है. So this was all for today. Subscribe now for latest prelims and mains level question. Thank you.